अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का चैप्टर परसियस एंड द गॉर्गन उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड्स टू नो सेक्शन पे आते हैं। First one is banquet. A special meal for lots of people. Banquet का मतलब है दावत, ऐसी दावत जो बहुत सारे लोगों के लिए रखी गई हो। Banquet, a special meal for lots of people. Second one is constellation. बच्चों, constellation का मतलब होता है तारों का झुरमट। तारों का झुरमट यानी कि वो झुरमट जो रात को जो तारे होते हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि तारों ने डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं, डिफरेंट पैटर्न बनाए हुए हैं, तो उसे कहते हैं कंस्टिलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न that is traditionally named after what apparently looks like or a mythological figure. Constellation, तारों का झुरमट। The next one is cunning. कनिंग का मतलब है चालाक, एक ऐसा आदमी जो बहुत चालाक हो। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि कुछ हासिल करने के लिए धोखा देने में माहिर, तो उसे कहते हैं कनिंग। स्किल कहते हैं किसी चीज़ में माहिर होना। इन यूजिंग ट्रिकरी टू गेट समथिंग। सो नेक्स्ट वन इज़ डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का मतलब है बेइज्जती करना, रुसवा कर देना उसको, यानी कि उसकी इज़्ज़त ना करना, बेइज्जती। लॉस ऑफ रेपुटेशन और रिस्पेक्ट, यानी कि रेपुटेशन और रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट वन इज़ फिरोशियस। बच्चों, फिरोशियस का मतलब होता है वहशी यानी जंगली। वाइल्डली, फियर्स, क्रूएल और वायलेंट, यानी कि ईज़िली अगर मैं इसका मतलब समझाऊँ तो इट मीन्स ख़तरनाक। वहशी और ख़तरनाक इसके दोनों मतलब हैं। नेक्स्ट वन इज़ गैग्ड का मतलब है मुंह पर पट्टी बांधना, या फिर गैग्ड का ये भी मतलब होता है कि ऐसी पट्टी जो मुंह पे बांधी जाती है, किसी को बोलने से रोकना। चॉक्ड और रेच्ड। बच्चों, चॉक्ड और रेच्ड का मतलब भी यही है कि किसी के मुंह पर पट्टी बांधना या किसी को बोलने से रोकना। नेक्स्ट वन इज़ हिडियस का मतलब है शदीद बदसूरत, यानी कि बहुत ज़्यादा बदसूरत। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बदसूरत हो। एक्सट्रीमली अगली, एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ज़्यादा बदसूरत। नेक्स्ट वन इज़ निम्फ, NYMPH, निम्फ। इसकी प्रोनाउंसिएशन है निम्फ। निम्फ का मतलब है परी, फेरी, अ यंग एंड ब्यूटीफुल मैथोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ नेचर, यानी कि नेचर में एक खूबसूरत सी यंग एंड ब्यूटीफुल स्पिरिट। बच्चों, स्पिरिट का मतलब होता है रूहानी, स्पिरिचुअली। रूह यानी कि रूहानी किस्म की एक खूबसूरत सी ब्यूटीफुल मैथोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ नेचर, यानी कि एक परी। बच्चों, नेक्स्ट वन इज़ पेट्रीफाइड का मतलब है बहुत ज़्यादा डरना, इतना ज़्यादा डरना कि हिल भी ना सके, शदीद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डर जाना। सो फ्राइटेंड that one is unable to move, यानी कि हिल भी ना पाए, terrified. Next one, the last one is tyrant. बच्चों, tyrant का मतलब है जालिम हुक्मरान, a cruel and oppressive ruler, एक बहुत ज़्यादा cruel होना, cruel का मतलब है जालिम, and oppressive ruler, oppressive का मतलब भी जालिम ही है। जाबर, जुल्म करने वाला, संग दिल। वर्ड्स टू नो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टोरी पे आते हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। इन द नॉर्दर्न स्काइज, नॉर्दर्न कहते हैं शुमाली जगह पर जो आसमान है, इन द नॉर्दर्न स्काइज। इफ़ यू लुक, अगर आप देखें, अप ऑन अ क्लियर नाइट, एक साफ़ सुथरी रात को, वैसी रात जहाँ पर कोई बादल वगैरह नहीं होता, यू कैन सी अ कॉन्स्टिलेशन, आप एक कॉन्स्टिलेशन देख पाएंगे। बच्चों, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं तारों का झुरमट, ऐसा तारों का झुरमट यानी कि ढेर सारे स्टार्स जो कि एक पैटर्न बनाते हैं।
फॉर एग्जांपल किसी बर्ड का पैटर्न बना दिया या किसी लेटर का पैटर्न बना दिया, उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, तारों की, कॉल्ड पर्सियस, जिन्हें पर्सियस कहते हैं। द कॉन्स्टलेशन इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक हीरो। ये जो कॉन्स्टलेशन है उसे एक ग्रीक हीरो के नाम पर दिया गया है। ग्रीक हीरो एक हीरो था, ग्रीक जो है वो एक मुल्क का नाम है, तो एक मुल्क के हीरो के नाम पर इस कॉन्स्टलेशन को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पर्सियस। When he was a baby, जब वो एक बेबी था, छोटा सा बच्चा था, पर्सियस एंड हिज मदर, पर्सियस और उसकी माँ डैनी, माँ का नाम था डैनी, पर्सियस और उसकी माँ डैनी, were sent away to an island called सेरीफोस, भेजे गए थे एक आइलैंड पर कॉल्ड सेरीफोस। आइलैंड क्या होता है? एक ज़मीन होती है जिसके इर्द गिर्द पानी मौजूद होता है, सी होता है, उसे कहते हैं आइलैंड। उस आइलैंड पे भेज दिया गया जिसका नाम है सेरीफोस। अ काइंड मैन, एक बहुत रहमदिल इंसान, आदमी, कॉल्ड डिक्टिस, जिसका नाम डिक्टिस था, अलाउड हिम टू लिव ऑन हिज लैंड, उसने उसको इजाज़त दे दी। डिक्टिस ने पर्सियस और उसकी माँ डैनी को इजाज़त दे दी वहाँ रहने की। डिक्टिस ब्रदर, डिक्टिस कौन था? जो बहुत रहमदिल इंसान था और जिसने उन्हें इजाज़त दे दी रहने की, उसका भाई था जिसका नाम था पोलीडिक्टिस। क्या नाम था? पोलीडिक्टिस। वॉज द किंग ऑफ द आइलैंड, उस आइलैंड का बादशाह था। पोलीडिक्टिस वॉज अ क्रूअल, पोलीडिक्टिस बहुत ही क्रूअल था, एंड ईवल टायरेंट, क्रूअल कहते हैं बहुत ज़्यादा जालिम, एंड ईवल टायरेंट, और बहुत ईवल टायरेंट, टायरेंट कहते हैं जालिम हुक्मरान। पर्सियस ग्रू अप इनटू अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, जो पर्सियस था वो बड़ा हो गया, इनटू अ स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत, यंग बहुत जवान, मैन आदमी, यानी कि वो जवान हो गया। ही वर्कड हार्ड ऑन द लैंड एंड वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर, वो उस ज़मीन पर बहुत मेहनत करता, यानी कि एक काम करता होगा कोई ना कोई, तो उसमें बहुत मेहनत करता। एंड वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर, और अपनी माँ की भी बहुत हिफाजत किया करता था। वन डे, एक दिन, द मीन किंग, वो बुरा जो किंग था, सॉ पर्सियस मदर, उसने पर्सियस की माँ को देखा, एंड डिसाइडेड दैट ही वॉन्टेड टू मैरी हर, और उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि वो चाहता है उससे शादी करने का। ही केप्ट ट्राइंग टू मीट डैनी, वो रोज़ाना हर वक्त कोशिश करता रहता डैनी से मिलने की। डैनी कौन थी? पर्सियस की माँ। बट पर्सियस डिड नॉट लाइक टू ट्रस्ट, लाइक और ट्रस्ट, लेकिन पर्सियस जो था वो उसे नहीं पसंद करता था और उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। द किंग पर ट्रस्ट नहीं करता था। सो ही यूज्ड हिज कनिंग, तो उसने अपनी कनिंग इस्तेमाल की। कनिंग क्या होता है? कनिंग कहते हैं चालाकी, और ऐसा दिमाग इस्तेमाल किया, चालाकी से इस्तेमाल किया। टू केप्ट द किंग अवे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज मदर, किंग को दूर रखने के लिए अपनी माँ से। माँ का क्या नाम था? डैनी। द किंग बिकेम एंग्री, जो किंग था वो बहुत गुस्सा हो गया था, एंग्री, बिकॉज ही वॉज यूज टू गेटिंग वट एवर ही वॉन्टेड, क्योंकि वो जब भी किसी चीज़ को हासिल करना चाहता तो वो ईजीली हासिल कर लेता, लेकिन इस बार वो हासिल नहीं कर पा रहा था। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस इरिटेटिंग मैन, मैं कैसे इससे जान छुड़ा सकता हूँ, इस इरिटेटिंग मैन से, इस तंग करने वाले आदमी से। इरिटेटिंग कहते हैं तंग करना। थॉट पोलीडिक्टिस, पोलीडिक्टिस ने सोचा। कौन था पोलीडिक्टिस? पोलीडिक्टिस उस आइलैंड का किंग था। ही प्लॉटेड टू सेंड पर्सियस अवे इन डिसग्रेस सो दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू सेरीफोस। ही प्लॉटेड, उसने जाल बिछाया, यानी कि उसने चाल चली, टू सेंड पर्सियस अवे, पर्सियस को दूर भेजने के लिए, इन डिसग्रेस, बेइज्जत करके, यानी कि पर्सियस को दूर भेजना चाहता था बेइज्जत करके, सो दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू सेरीफोस, ताकि वो सेरीफोस दोबारा ना आ सके। सेरीफोस उस आइलैंड का नाम था, तो वो सेरीफोस दोबारा ना आ सके, तो वो उसने चाल चली। किसने चाल चली? पोलीडिक्टिस ने। पर्सियस न्यू, पर्सियस को पता था, दैट ही हैड एंग्रीड पोलीडिक्टिस, कि उसने पोलीडिक्टिस को
बहुत ज़्यादा गुस्से में डाल दिया है। सो ही वॉज सरप्राइज, तो वो हैरान हो गया। टू गेट इन्विटेशन, टू गेट एन इन्विटेशन, एक इन्विटेशन हासिल करके, टू अ बैंक्वेट। बैंक्वेट कहते हैं एक बड़ी दावत। क्योंकि पर्सियस ने तो पॉलीडिक्टिस को बहुत एंग्री कर दिया था, गुस्से में डाल दिया था, तो वो हैरान हो गया कि पॉलीडिक्टिस ने मुझे अपनी दावत का इनविटेशन कैसे भेज दिया। द इनविटेशन मेड इट क्लियर, इनविटेशन में साफ तौर पर यह लिखा था दैट द किंग एक्सपेक्टेड एवरीवन टू ब्रिंग हिम अ हॉर्स एज अ प्रेजेंट। उसमें लिखा था, क्लियरली लिखा था कि जो किंग है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, सबसे तवक्को कर रहा है सबसे, कि हर कोई एक घोड़ा अपने साथ प्रेजेंट के तौर पर लाएगा। पर्सियस डिड नॉट हैव अ हॉर्स, पर्सियस के पास कोई घोड़ा नहीं था। एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय वन, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ख़रीद सकता, उसके पास अफोर्ड करने के पैसे ही नहीं थे। वट शैल आई डू, मैं क्या करूँ? ही वंडर्ड, उसने सोचा। इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू रिफ्यूज़ द इन्विटेशन, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा, उसके लिए बेइज्जती का वो होगा कि अगर मैं इनविटेशन को रिफ्यूज़ कर दूं, वहाँ पर जाने से मना कर दूं। सो ही वुड हैव टू गो टू द बैंक्वेट विदाउट अ गिफ्ट, तो उसे जाना पड़ेगा वहाँ पर दावत में बगैर किसी गिफ्ट के। ही होप्ड, उसे उम्मीद थी, उसे तवक्को थी, दैट द किंग वुड बी अंडरस्टैंडिंग, कि जो किंग था उसे समझ आ जाएगी, यानी कि वो अक्लमंद इतना तो होगा कि उसे समझ आ जाएगी कि वो गरीब है इसलिए वो नहीं लाया। When Perseus arrived, जब पर्सियस पहुंचा टू द बैंक्वेट, दावत पर, he realized, उसने महसूस किया, that the king was not going to let him off, कि जो किंग है वो इतनी आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ेगा। Everyone was lined up, हर कोई क्यू में खड़ा था, एक लाइन में खड़ा था। एंड वन बाय वन दे गेव देयर गिफ्ट्स टू द किंग, और एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके, दे गेव देयर गिफ्ट्स, उन्होंने अपने गिफ्ट दिए किंग को। व्हेन इट केम टू पर्सियस टर्न, जब पर्सियस की बारी आई, द किंग स्पोक लाउडली, किंग बहुत तेजी से ऊंचा बोला, हा पर्सियस, वेयर हैव यू हिडन द हॉर्स यू हैव गॉट फॉर मी। उसने ऊंची आवाज़ में बोला कि पर्सियस, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है जो तुमने छुपाया हुआ है, मेरे लिए जो तुम लाए थे वो घोड़ा कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपाया हुआ है, ऊंचा बोला। द अदर गेस्ट्स लाफ्ड अलोंग विद द किंग, बाकी जो गेस्ट, बाकी जो मेहमान आए हुए थे वो हंसे, कहे लगाए उन्होंने, अलोंग विद द किंग, किंग के साथ, यानी कि वो सारे बेचारे पर्सियस पर हंस रहे थे। वन सेड, एक ने कहा, ओह पर्सियस, डोंट यू नो आवर कस्टम्स, क्या तुम्हें हमारे रस्मो रिवाज का नहीं पता? कस्टम्स कहते हैं रस्मो रिवाज। पर्सियस फेल्ट एम्बैरेस्ड, जो पर्सियस था उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदगी। एवरीवन इन द ग्रेट हॉल वॉज लुकिंग एट हिम, हर कोई उस बड़े से हॉल में उसकी तरफ देख रहा था। विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बग़ैर नताइज के, बग़ैर सोचे, बग़ैर, यानी कि उसने सोचा ही नहीं कि नताइज इसके क्या निकलेंगे जो वो करने जा रहा है। ही मेड अ रैश प्रॉमिस, उसने एक रैश प्रॉमिस कर दिया। रैश प्रॉमिस का मतलब है कि बग़ैर सोचे समझे बस ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया, भाई कर दिया, प्रॉमिस कर दिया बग़ैर कुछ सोचे समझे, उसे कहते हैं रैश प्रॉमिस। किंग पॉलीडिक्टिस, आई हैव नो गिफ्ट फॉर यू टुडे, बट I promise that I will bring you another gift. Whatever you like, just name it and I will bring it. पर्सियस ने किंग पॉलीडिक्टिस को मुखातिब करके कहा कि मेरे पास आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं है आज मेरे पास आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं है। बट आई प्रॉमिस, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, दैट आई विल ब्रिंग यू अनदर गिफ्ट, कि मैं आपको एक और गिफ्ट ला के दूँगा। वट एवर यू लाइक, कुछ भी आपको पसंद है, जस्ट नेम इट, सिर्फ उसका नाम बता दें, आई विल ब्रिंग इट एंड आई विल ब्रिंग इट, और मैं वो आपको लाकर दे दूँगा। द किंग लुक्ड डिलाइटेड, द किंग लुक डिलाइटेड का मतलब है जो किंग है उसको लग रहा था कि वो बहुत खुश हो गया है। ही न्यू ही कुड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ पर्सियस, उसे पता था कि ये बहुत बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी मौका है, टू गेट रिड ऑफ पर्सियस, पर्सियस से जान छुड़ाने का। ही सेड, उसने कहा, दैट इज़ काइंड,
यानी कि वो ये बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। Perseus, I know exactly what I want. उसने कहा कि पर्सियस को मुखातिब करके कहा कि मुझे पता है exactly, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि मुझे क्या चाहिए। He smiled menacingly. menacingly यानी कि धमकाते हुए, वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। menacingly धमकाते हुए। Bring the head of Medusa. मेड्यूसा का सर लाके दो। Everyone gasped. हर कोई खामोश हो गया। Perseus nodded. Perseus ने सर हिलाया। And bowed यानी कि और झुका, सर अपना झुकाया। It shall be done. ये ज़रूर हो जाएगा। He said confidently. उसने पुरएतमाद लहजे में कॉन्फिडेंट होकर कहा। And then he went to his seat. और फिर वो अपनी सीट पर जाके बैठ गया। At the banqueting table. banqueting टेबल पर। banqueting मतलब दावत वाली, जो दावत हो रही थी उस टेबल पर सीट के पास जाकर बैठ गया। He tried hard to keep his face from showing how worried he felt. उसने बहुत कोशिश की और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस चीज़ पर कि वो लोगों को ना पता चल सके कि वो उसका चेहरा कितना वरिड नज़र आ रहा है। उसने बहुत कोशिश की कि वो बहुत इजीली बैठा हुआ है। उसने यानी कि अपने तासुरात, अपने फेस एक्सप्रेशंस छुपाने की कोशिश की। The whole kingdom lived in fear of Medusa and her sisters. पूरी रियासत जो थी वो डरती थी मेडूशा और उसकी सिस्टर्स थे। किंगडम कहते हैं रियासत। अब मेडूशा और उसकी सिस्टर्स कौन थीं ये आगे जाके बताया जाएगा। देवर गॉर्गन्स, वो गॉर्गन्स थीं। गॉर्गन्स क्या होता है? गॉर्गन्स कहते हैं मॉन्स्टर किस्म की किसी अजीब सी मखलूक़ात को कहते हैं गॉर्गन्स। मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर के टाइप की, टेरिफाइंग हैबतनाक क्रिएचर्स, मखलूक़ात। हु लिव्ड इन केव, जो कि एक केव में रहती थीं। केव कहते हैं गार, वो गार में रहती थीं। एंड प्रेड ऑन एनी वन हु केम नियर देम, और उस चीज़ का शिकार कर लेती थीं जो भी उसके करीब आता था, उनके करीब आता था। प्रेड कहते हैं शिकार। इंस्टेड ऑफ हेयर्स, बालों के बजाय, दे हैड स्नेक्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड्स, उनके सरों पर बाल होते थे, उनके सरों पर स्नेक्स होते थे जो बालों के बजाय उगते थे। अनलाइक हर सिस्टर्स, उसकी सिस्टर्स से अलग। मेड्यूसा वॉज मॉर्टल, जो मेड्यूसा थी वो मॉर्टल थी यानी कि मरी जा सकती थी। एंड कुड इन थ्योरी, और ख्याल किया जाता था, थ्योरी कहते हैं ख्याल किया जाता था, बी किल्ड, कि वो मारी जा सकती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ मेड्यूसा जो है उसको हम मार सकते हैं, हालांकि उसकी जो सिस्टर्स हैं वो मर ही नहीं सकती। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनकी सिस्टर्स से अलग मेड्यूसा मॉर्टल थी, मरी जा सकती थी। एंड कुड इन थ्योरी, और बहुत से लोगों के मुताबिक वो मारी जा सकती थी, कुड बी किल्ड। इन रियलिटी, दरअसल असल में, नो वन हैड एवर केम क्लोज टू बीइंग एबल टू डिफीट हर, कोई भी आज तक उसके पास नहीं गया था उसको ख़त्म करने के लिए। डिफीट यानी कि ख़त्म करने के लिए। एनी वन हु लुक्ड डायरेक्टली एट मेड्यूसा's फेस was instantly turned to stone. कोई भी शख्स जो मेड्यूसा को डायरेक्टली देख लेता वो इंस्टेंटली, वो एकदम से टर्न्ड टू स्टोन, एक पत्थर बन जाता। हाउ वुड अ यंग मैन बी एबल टू डिफीट हर, कि एक यंग मैन कैसे एबल हो सकता है, कैसे इस काबिल हो सकता है कि वो उसे डिफीट कर सके, उसे ख़त्म कर सके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिफोर ही सेट ऑफ, उसके जाने से पहले, सेट ऑफ का मतलब है उसके जाने से पहले। पर्सियस स्पोक टू हिज मदर, पर्सियस ने अपनी माँ से बातें की। डोंट गो, मत जाओ। शी बेग्ड हिम, उसने उससे मिन्नतें की। मिन्नतें यानी कि बेग्ड, बेग्ड मीन्स मिन्नतें। आई मस्ट गो, मुझे जाना ही होगा। सेड पर्सियस, पर्सियस ने कहा। इट इज़ द ओनली वे टू बी फ्री फ्रॉम पॉलीडिक्टिस, ये सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे जाना ही होगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरीका है कि हम पॉलीडिक्टिस से जान छुड़ा सकें। डैनी विश्ड पर्सियस लक एंड वॉच्ड हिम लीव, इसका मतलब है कि डैनी ने विश की, डैनी जो पर्सियस की माँ थी उसने विश की, यानी कि उसने चाहा, उसने दुआ की कि जो पर्सियस का लक निकल आए। एंड वॉच्ड हिम लीव, और उसे जाता हुआ देखा। शी प्रेड, उसने दुआ की, फॉर हिज सेफ्टी, उसकी सेफ्टी के लिए।
ज़्यूस, हर्मीज एंड एथना। ये तीनों नाम हैं इंग्लिश में। ज़्यूस, हर्मीज एंड एथना वर 3 पावरफुल पीपल ऑफ सेरिफोस। ये तीनों लोग सेरिफोस के बहुत पावरफुल लोग थे। सेरिफोस क्या है? सेरिफोस इस आइलैंड का नाम है। तो इस आइलैंड के 3 पावरफुल लोग थे, ज़्यूस, हर्मिस एंड एथना। They had seen what had happened to the party. उन्होंने देखा था कि पार्टी में क्या कुछ हुआ था। They wanted to help Perseus because Polydectes was being unfair. वो चाहते थे कि वो पर्सियस की मदद करें क्योंकि पॉलीडिक्टिस कौन था? जो आइलैंड का बादशाह था। जो पॉलीडिक्टिस था वो बहुत ज़्यादा उसके साथ अनफेयर हो रहा था। अनफेयर का मतलब है कि वो सही से जस्टिस नहीं कर रहा था। They appeared in front of him. वो तीनों उसके सामने आ गए। Zeus gave him a special sword and a helmet that would make him invisible. Zeus ने उसे दिया एक स्पेशल स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को, एंड अ हेलमेट और एक हेलमेट दिया, that would make him invisible जो उसको पहनकर वो इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। Hermes lent Perseus a pair of winged sandals to fly. हर्मेस जो था उसने पर्सियस को दिया था एक पेयर ऑफ विंग्ड सैंडल्स का पेयर दिया था जिसके ऊपर विंग यानी कि उस पे पर लगे हुए थे जो कि उसकी मदद करेंगे उड़ने में। एथेना गेव हिम अ पॉलिश्ड शील्ड। एथेना ने उसे क्या दिया था? एक पॉलिश्ड शील्ड यानी कि एक पॉलिश हुई शील्ड दी थी।